Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Shahid Khan and this is our SS Chemistry preparation session, and this is session number 21. Today we will discuss the important MCQs from biochemistry. सो आइन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमारे 20 सेशन हो चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो एसएस केमिस्ट्री की जो हमारी प्ले लिस्ट है आप उसमें जाके देख सकते हैं। बाकी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि ए डाइसैकेराइड इज फॉर्म व्हेन टू मोनोसैकेराइड आर बॉन्डेड टुगेदर बाय ए बॉन्ड। डाइसैकेराइड बनेगा कब? जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में बॉन्ड होंगे। और किस मतलब कौन सा बॉन्ड है मोनोसैकेराइड के दरमियान, कौन सा बॉन्ड होते हैं? तो मोनोसैकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। पेप्टाइड वाला जो है ये आपके पास उसमें होता है जी, अपना प्रोटीन्स वगैरह में, एमाइनो एसिड में जी। ग्लाइकोसाइडिक वाला जो है हमारे पास क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड वगैरह इनमें होते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुक्रोज इज ए डैश केमिकल एंड द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कम्बिनेशन इज डैश इन नेचर। ओके, बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में इसमें पूछा जा रहा है कि सुक्रोज जो है, याद रखें सुक्रोज हमारे पास डिक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, ठीक है। मसलन क्लॉकवाइज ऑप्टिकल मसलन प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन, वो 66.5 होती है। मगर जिसकी हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इसमें दो प्रोडक्ट बनती हैं। एक बनता है ग्लूकोज और एक क्या बनता है? फ्रुक्टोज। ग्लूकोज भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, फ्रुक्टोज भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ग्लूकोज की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो 52.5 होती है, डिक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। मगर जो फ्रक्टोज होते हैं वो 92.4 होती है, लीवर रोटेटरी होती है। एंटी क्लॉकवाइज वो क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज को लाइट को रोटेट करता है। तो फ्रक्टोज की जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चूंकि ग्लूकोज से ज़्यादा है, इसलिए जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होगा वो लीवो रोटेटरी होगा। और जो सुक्रोज इटसेल्फ क्या है? डिक्स्ट्रो रोटेटरी। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा तो वो आपके पास क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा कि सुक्रोज खुद तो आपके पास डिक्स्ट्रो रोटेटरी है, मगर इसकी हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट बनती है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बनता है वो लीवो रोटेटरी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्रुक्टोज है उसकी ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो ज़्यादा है, वो डोमिनेंट होगी जी। इन्वर्ट शुगर भी इसीलिए इसको बोलते हैं जी। तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज लेस देन फ्रुक्टोज जी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माल्टोज इज इनकरेक्ट। माल्टोज के बारे में ये डाइसैकेराइड है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जी? तो देखें, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लाइकोपाइरानोज यूनिट, it is disaccharide glycosidic bond between C1 of one unit and C4 of other unit, it is non reducing sugar। तो इसमें से जो मसन हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो वो आपके पास ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्योंकि जो आपके पास क्या है, आपके पास ये माल्टोज वगैरह है, ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर कौन से? जिसमें फ्री अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होते हैं, और ये क्या करते हैं? मसलन बेनेडिक सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो ये आपके पास रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च इज इनकरेक्ट। स्टार्च के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला, इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। दूसरा, इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तीसरा, इट इज़ ए रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। चौथा हमारे पास है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें जो आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है? ये इट इज़ ए रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। हालांकि ये रिड्यूसिंग नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं आरएनए लेक्स द नाइट्रोजन बेस ऑफ। तो थायमीन जो है ये आरएनए में नहीं होता, ये आरएनए में नहीं, बाकी साइटोसिन भी होता है, यूरासिल भी होते हैं और एडेनिन भी होते हैं। डिफरेंस ये होता है जी, थायमीन आरएनए में नहीं होता मगर उसमें होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और थायमीन जो है ये उसमें होता है डीएनए में, और एडेनिन
साइटोसिन, गुआनिन और यूरासेल जो है ये आरएनए में होते हैं, तो थाइमीन नहीं होता आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल क्लासेस डज नॉट बिलोंग टू द वास्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इनमें से कौन सी वास्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग नहीं करती। तो याद रखें कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या होते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ये कार्बोहाइड्रेट, पॉली हेलो कंपाउंड्स, हेलो हेलोजन ये नहीं होते। ठीक है, पॉली एमाइनो अल्डिहाइड ये भी नहीं होते। पॉलीहाइड्रोक्सी वाले पॉलीहाइड्रोक्सी मगर कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन जो है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मगर बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए, डज बिलोंग टू द कार्बोहाइड्रेट, तो ये पहला कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करते बाकी नहीं करते। ठीक है, तो इसको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटाबॉलिज्म इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट गलत है। कहते हैं इट इज़ ड्यू टू दिस प्रोसेस दैट बायोमॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव ए टर्नओवर, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बिल्कुल। इट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बिल्कुल। ये भी होता है इट इन्वॉल्व वेरियस केमिकल रिएक्शन, तो पहला ऑप्शन फिर जो है तो ये आपके पास फॉल्स हो जाता है जी। बाकी सारे आपके पास क्या हैं, ठीक है, ये सारे काम मेटाबॉलिज्म में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं हाउ कैन वी मेक एन एमाइन फ्राम एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड आपके पास क्या होते हैं, अगर जनरल उसकी स्ट्रक्चर हमें याद हो कि आपके पास कार्बन होता है, इसी कार्बन अल्फा कार्बन के साथ एक साइड पे कार्बोक्साइल ग्रुप लगा होता है और दूसरी साइड पे क्या लगा होता है, एमाइन ग्रुप लगा होता है, NH2 ग्रुप लगा होता है, और इसी तरह एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है और इसी अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है। अब इससे एमाइंस हमने बनाने, तो डेफिनेटली इस ग्रुप को रिमूव करेंगे तो एमाइन बन जाएगा। ठीक है, RNH2 वगैरह बन जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है 8 क्वेश्चन में वो आपके पास क्या आएगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर यहाँ से रिमूव करें तो हमारे पास क्या बनता है, एमाइन बनते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कन्वर्टिंग ए डाइसेकेराइड टू मोनोसेकेराइड विच बॉन्ड इज हाइड्रोलाइज। के डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा हम बॉन्ड हाइड्रोलाइज करेंगे। तो हमारे पास जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं ये बॉन्ड क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं, और डाइसेकेराइड जो है मोनोसेकेराइड में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेजिटेबल ऑयल्स आर, पहला ऑप्शन है ग्लाइसराइड ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड, ग्लाइसराइड ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है कि ये आपके पास एसेंशियल ऑयल होते हैं जो क्या होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं जी। और इसमें ये भी याद रखें कि इसमें जो फैटी एसिड है वो आपके पास क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं जी। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ये ऑप्शन भी हो सकते हैं, ये ऑप्शन ये भी हो, ग्लाइसराइड ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स ये मोस्टली फ्रेगरेंट वगैरह के तौर पे यूज़ होते हैं ना। तो हमारे पास फिर ज़्यादा जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है वो आपके पास क्या बनेगा, बी बनेगा। ये एसेंशियल ऑयल जो होते हैं ये फ्रेगरेंस वगैरह के तौर पे यूज़, पाइन ऑयल वगैरह ये वो कॉस्मेटिक्स में जो यूज़ होते हैं। ग्लाइसराइड ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ये बी ऑप्शन, ये आपके पास वेजिटेबल ऑयल के लिए ये बात मोस्ट प्रोबेबल है, तो बी ऑप्शन जी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। याद रखें दो विटामिन को आप याद करें, विटामिन बी और सी, ये आपके पास क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे वाटर सॉल्युबल नहीं होते, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड ये बेसिकली विटामिन सी होता है, ये आपके पास क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल। तो 11 में हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन। प्रोटीन एमाइनो एसिड से बनती है, एमाइनो एसिड में नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है। सल्फर ज़रूरी नहीं है, कुछ प्रोटीन्स में होता है कुछ में नहीं होता। तो हमारे पास 12 MCQs में जो ऑप्शन होगा वो आपके पास डी आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 13 है कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ एनिमल। एनिमल्स के लिवर में कौन सा पॉलीमर स्टोर होता है। तो याद रखें ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल के लीवर में और मसल में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है, इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और लीवर में और मसल में क्या होते हैं, सेव हो जाते हैं जी, ये स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास
14 क्या है कि सुक्रोज जो कि केन शुगर है इज़ अ डाइसेकेराइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। सुक्रोज जो है ये आपके पास एक डाइसेकेराइड है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो आपके पास क्या होते हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसमें एक ग्लूकोज होते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्रुक्टोज। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन जी हमारे पास 14 में जी। और इसके बाद नेक्स्ट अगर आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेब्लिश बाय, कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स की बनती है इसको कौन स्टेब्लिश करते हैं, कौन मेंटेन रखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको क्या बनाती है, स्टेब्लिश रखती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए विटामिन, को इनमें से कौन सा एसिड है जो कि आपके पास क्या है, विटामिन बी है। तो इसमें हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन है, ये कौन सा विटामिन है जी, ये आपके पास विटामिन सी है। तो 16 में हमारा जो ऑप्शन है वो आपके पास सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा जी। उसके बाद 17 है 17 है हमारे पास कि डाई न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन विच कार्बन एटम ऑफ पेंटोस शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर दीज लिंकेज प्रेजेंट, कि जो आपके पास डाई न्यूक्लियोटाइड ऑब्टेन होते हैं उसमें बेसिकली 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। कहते हैं कौन कौन से कार्बन पेंटोस शुगर के उसके साथ क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो याद रखें हमारे पास इसको अगर हम बनाना चाहें, जस्ट ए मिनट, ओके, तो ये आपके पास एक शुगर आ जाती है, ठीक है। इसके पास ये जो CH2 ग्रुप होते हैं, 5वां कार्बन, इसके साथ क्या होते हैं, फास्फेट ग्रुप लगा होता है। अगर चले मैं पूरे ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी बेसिकली ऑक्सीजन होते हैं, चल, और ये भी ऑक्सीजन, और यहाँ पे फिर ये इसके साथ अटैच होता है। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। इस साइड पे ये 5वां कार्बन होते हैं और इस साइड 1 2 ये तीसरा कार्बन होते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शन कौन सा बनेगा फिर 17 में हमारे पास ए ऑप्शन बनेगा, कि एक तो 5वां कार्बन होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, तीसरा कार्बन होगा। तो ये वाला आपके पास क्या होगा, लिंक है, ये वाले कार्बन जो हैं शुगर के वो क्या होंगे, लिंक होंगे किसके साथ, फास्फेट ग्रुप के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, ये इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जी। एक हमारे पास होते हैं शुगर, शुगर, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होते है नाइट्रोजीनियस बेस, और तीसरा जो है हमारे पास इसका पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप। ये 3 पार्ट मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहली बात है इट इज़ ए अल्डोहेक्सोज, ठीक है, ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड इट फॉर्म एन हेक्सेन, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्यूरानोज फॉर्म, इट डज नॉट गिव 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। तो कौन सी बात ट्रू नहीं है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन फ्यूरानोज फार्म, ये बात ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज पायरानोज फार्म में होते, फ्यूरानोज फार्म में नहीं होता जी। फ्रुक्टोज जो है ये फ्यूरानोज फार्म में होते हैं, ग्लूकोज पायरानोज फार्म में होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 20 है कि ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज़ एमाइनो एसिड लिंक विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड इज सेड टू बी, कि हर पॉलीपेप्टाइड चेन में एमाइनो एसिड एक सीक्वेंस में लगे होते हैं, और इस सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं जी, इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो अल्फा ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहते हैं DNA एंड RNA कंटेन 4 बेसिस ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA, RNA में इनमें से कौन सी बेस नहीं होती। तो 21 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सी ऑप्शन होगा जी, थायमीन। थायमीन जो है इसमें नहीं होती RNA में, इसकी जगह क्या होती है, यूरासेल होती है जी।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, कि इन बी ग्रुप में B1, B2, B6 और B12 इनमें से हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, B12, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। वजह क्या है, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता B12 वाला विटामिन, तो ये बॉडी में क्या होते हैं, फिर स्टोर रहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सी बेस प्रेजेंट नहीं होती। तो यूरासेल जो बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस है, ये आरएनए में होती है मगर डीएनए में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, कि इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो सिर्फ ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन कर सकती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन नहीं करती। तो 24 में जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है, ये सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है कि पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, कि हाइड्रोक्सिल एमाइन जो है ये इसके साथ मसन रिएक्शन नहीं देता, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ग्लूकोज उसके साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि इसका मतलब है कि अल्डिहाइडिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर हाइड्रिक ग्रुप होता तो हाइड्रोक्साइम के साथ ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर फिर कंफर्म नहीं थी। मगर चूंकि ये एडिशन रिएक्शन है और ये अल्डिहाइड ग्रुप नहीं दे रहा है, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है और ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैटी एसिड, इनमें से कौन सा फैटी एसिड नहीं है। प्रोपानोइक एसिड, एसिटिक एसिड, थैलिक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, थैलिक एसिड। वजह क्या है, वजह आप जानने हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग एलिफेटिक चेन आर कॉल्ड फैटी एसिड, कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें लंबी एलिफेटिक चेन हो। थैलिक एसिड में क्या होता है, थैलिक एसिड आपके पास क्या होता है, इसमें एरोमेटिक एलिफेटिक नहीं होती, एरोमेटिक रिंग होते हैं इसमें। ये आपके पास COOH, यहाँ पे भी COOH, ये थैलिक एसिड का फार्मूला है। तो इसमें ये आपके पास एरोमेटिक है, एलिफेटिक नहीं है। तो एलिफेटिक चेन अगर हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो वो आपके पास फैटी एसिड होते हैं, मगर यहाँ पे एरोमेटिक है तो ये फैटी एसिड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कहते हैं विच इज़ प्लांट कार्बोहाइड्रेट, प्लांट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, लैक्टोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, स्टार्च। स्टार्च जो है ये आपके पास प्लांट कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखें, 26 में ऑप्शन बी आ गया, लैक्टोज जो है इज़ द ओनली कार्बोहाइड्रेट जो एनिमल से मिलता है जी, दूध के अंदर होते हैं, ठीक है, बाकी सारे प्लांट ओरिजिन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कहते हैं विच इज़ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये क्वेश्चन कुछ मसल मिक्सअप हो गया है, कोई प्रोटीन देनी थी, उसमें से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में हमने बताना था। चलें, ऐसा नहीं हुआ तो बेसिकली मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि सिंपल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, जो हाइड्रोलाइज होकर सिर्फ एमाइनो एसिड दें तो उनको सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। और इसी तरह कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, जो हमारे पास हाइड्रोलाइज होकर एमाइनो एसिड दें और इसके अलावा कोई अदर सब्सटेंस दें, तो वो आपके पास क्या होती हैं, हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं। और डिराइव प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, कि हमारे पास जो कि क्या करें कि हम कह सकते हैं कि प्रोटीन डिराइव फ्रॉम सिंपल आर कॉन्जुगेटेड, ऐसी प्रोटीन जो कहाँ से हो, जो डिराइव हो सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से बाय फिजिकल आर केमिकल मींस, उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव प्रोटीन्स बोलेंगे। तो इसमें कुछ प्रोटीन्स देनी चाहिए थी और उसमें से एक ऑप्शन होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन कुछ मसला नहीं हो, नन ऑफ दीज फिर ऑप्शन होगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नंबर ऑफ ट्राईपेप्टाइड फॉर्म बाय 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड, 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं, वो कितने ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं। तो याद रखें हैं 3 आपके पास क्या होते हैं, अमाइनो एसिड हैं, वो कितने ट्राईपेप्टाइड बना सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, कितने डिफरेंट टाइप के फिर वो अमाइनो एसिड बनेंगे उसमें से, अगर वो ऑप्शन आ जाएगा तो 3 की पावर 3, 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं, वो 3 ट्राईपेप्टाइड बना सकते हैं। तो कितने टाइप के अमाइनो एसिड बनेंगे, तो हम कह सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 × 9 9 × 27, तो 27 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड इनसे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि फंक्शनल ग्रुप विच इज़ फाउंड इन अमाइनो एसिड, कार्बोक्साइल ग्रुप, NH2 मिथाइल। तो हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन होगा कि ये वाला भी कार्बोक्साइल ग्रुप भी होता है और अमाइनो ग्रुप भी होते हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 30 है द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल
फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज, कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? फाइब्रिनोजिन, ऑप्शन डी, फाइब्रिनोजिन एक ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी स्वीटेस्ट शुगर, सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? हमारे पास फ्रक्टोज जो है, जो कि हनी में प्रेजेंट होती है, इज दी स्वीटेस्ट शुगर, ये सबसे मीठी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा नेचुरल उसमें ये मीठी होती है फ्रक्टोज। तो 31 में जो हमारा ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? सी है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड? तो हमारे पास एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड से ये क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे जी। तो ऑप्शन हमारा 32 में क्या होगा? बी ऑप्शन होगा जी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द एंजाइम विच हाइड्रोलाइज ट्राइग्लाइसराइड टू फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल, कि ट्राइग्लाइसराइड मसलन फैट को जो हाइड्रोलाइज करेगा, फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल बनाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइपेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइपेज। तो ऑप्शन हमारा 33 में क्या होगा? बी ऑप्शन होगा जी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दी सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन जो मेनली कंपोज्ड होते हैं वो किस से बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, प्रोटीन वाला आंसर होगा जी, प्रोटीन से बने होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच फंक्शन ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोटीन, कौन सा फंक्शन ग्रुप है जो पार्टिसिपेट करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में? तो हमारे पास कौन सा फंक्शन ग्रुप है? तो बी ऑप्शन होगा, थायोल। थायोल फंक्शन ग्रुप जो है वो क्या होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में प्रोटीन जो होती है जिसमें सल्फर होता है तो उसमें थायोल फंक्शन ग्रुप होते हैं। 35 में हमारे पास क्या होगा? बी ऑप्शन होगा जी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इन्वर्ट शुगर इज, इन्वर्ट शुगर क्या होती है और इसको इन्वर्ट क्यों कहते हैं? तो हमारे पास बेसिकली ये मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होती है इन इक्वल मोलर क्वांटिटीज। ओके, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब बात ये है कि इसको इन्वर्ट शुगर कहते क्यों है। जो हमारे पास क्या होती है? सक्रोज होती है, वो डिक्सोरोटेटरी होती है, ठीक है, मगर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और इससे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बनता है तो वो जो सोल्यूशन होता है वो आपके पास क्या होता है? लिवोरोटेटरी हो जाता है। ओवरऑल लिवोरोटेटरी क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रुक्टोज होता है इसकी स्पेसिफिक ऑप्टिका रोटेशन ज़्यादा होती है, 92.4 होती है, मगर जो ग्लूकोज होती है उसकी 52.5 होती है। तो फ्रुक्टोज चूँकि डोमिनेंट है, ऑप्टिका रोटेशन ज़्यादा है, तो ये अपना असर शो करेगा, तो लिवोरोटेटरी। इन्वर्ट होना, चेंज होना, इन्वर्ट शुगर इसलिए कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज एन, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बेसिकली क्या होता है? तो 37 में हमारे पास सी ऑप्शन है, ईथर लिंकेज होते हैं। याद रखें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है ये ईथर लिंकेज होते हैं, ठीक है। एवरी ईथर लिंकेज इज नॉट ए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बट एवरी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज एन ईथर लिंकेज, क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट के दरमियान होना, ठीक है, और ईथर के लिए ज़रूरी नहीं है कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 38 है कि व्हाट इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ स्टार्च, स्टार्च का बेसिक फार्मूला क्या है? स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज से बनता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। चूँकि कंडेंसेशन होती है और एक वाटर मालिक्यूल निकलता है, वाटर मालिक्यूल निकलने का मतलब है 2 हाइड्रोजन जाएंगे, 1 ऑक्सीजन, तो C6H10O5N, ये वाला जो बी ऑप्शन है ये हमारा पास क्या होगा? फार्मूला होगा किसका? स्टार्च का जी, जनरल फार्मूला ना, साथ एन लगा लिया कि इसकी बहुत सारे यूनिट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि दी जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जिसको बोलते हैं, तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? करेक्ट होता है। बेसिकली ये CX है, H2O यहाँ पे भी आपके पास क्या होते हैं? X है, मगर इस पे बाद में कुछ एतराज़ात लग गए और बाद में ये फिर मसलन एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इसलिए बाद में ये रिजेक्ट हो गया, मगर शुरू में ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और ये जनरल फार्मूले के तौर पे यूज़ होता थे। बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट थे जो इस फार्मूले को ओबे नहीं कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे मगर इसको फॉलो कर रहे थे, इसलिए इसको फिर बाद में ख़त्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है कि द कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज इज़ पॉसिबल बाय द एंजाइम, तो माल्टेज एंजाइम जो है ये आपके पास क्या होते हैं? यूज़ होते हैं माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की, और एक माल्टोज जो है ये डाइसैकेराइड होते हैं, 2 ग्लूकोज यूनिट बनाते हैं जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो 31st में जो हमारे पास ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, सक्रोज। 31st में बी ऑप्शन है जी, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्री अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जी। नेक्स्ट है द एनोमेरिक कार्बन इन डी प्लस ग्लूकोज, ये ऑप्टिकल रोटेशन को बता रहे, ठीक है, प्लस डिक्सल रोटेटिव ग्लूकोज। ग्लूकोज का बता रहा है कि ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा। तो ग्लूकोज में जो एनोमेरिक कार्बन होते हैं वो फर्स्ट कार्बन होते हैं, और फ्रुक्टोज में एनोमेरिक कार्बन सेकंड कार्बन होते हैं। एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं कि हम कहते हैं कि कार्बन ऑफ ए साइक्लिक शुगर बेयरिंग हेमी एसिटल और एसिटल ग्रुप, कि जिसके ऊपर हेमी एसिटल या एसिटल ग्रुप, या जिसमें एडिशन हो सके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सके जी। या हम कह सकें कि कार्बन मोनोसेकेराइड में वो कार्बन जिसके गिर्द रोटेशन पॉसिबल हो। अब ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन जो है ये एनोमेरिक कार्बन होते हैं, और फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन जो है ये एनोमेरिक कार्बन होते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि पॉलीमर डिस्क्राइब एज लार्ज मालिक्यूल बिल्ट अप फ्रॉम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट, कि पॉलीमर एक बड़ा मालिक्यूल होता है जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से बनता है, उसको हम क्या नाम देते हैं जी, उसको मोनोमर्स का नाम देते हैं जी, ठीक है, उसको मोनोमर्स का नाम देते हैं। तो 43 में हमारे पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 44 के रिएक्शन बिटवीन फैट एंड NaOH, फैट और NaOH, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। और इसके दरमियान इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास साल्ट बनते हैं जो कि बेसिकली सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड होते हैं, सॉप बनते हैं, ठीक है, उसको क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जी। नेक्स्ट है द सब्सटेंस दैट रिटार्ड द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, बेसिकली इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं, जो कि ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को रोकते हैं, कम करते हैं जी, नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स बोलते हैं। कोएंजाइम तो तेज़ करते हैं एक्टिविटी सबसेट ये तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फिर उसमें किसी हद तक एपोएंजाइम वाली बात आती है, वरना आपने याद रखना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं, इनहिबिटर्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, के इसमें हमने 45 MCQs डिस्कस किए बायोकेमिस्ट्री के। अगर बाकी हमारे सेशन नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह इसके साथ इंटरव्यू सेशन भी हमारा चल रहा है, उसमें भी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड हुई हैं। इंटरव्यू सेशन अलग से प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। FEC की भी वीडियो हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। कोई क्वेरीज़ वगैरह हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई फर्दर सजेशन हो तो सजेशन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, तो आप सजेशन अपनी दे सकते हैं। अगर कोई चीज़ें पूछनी हो, कोई डिस्कस करनी हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।